कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन पिता अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो चर्च का फादर था। वे लोग फादर को हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन फादर इन सब पर विश्वास नहीं करता। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि सभी एक ही रूम में साथ सोएंगे। आधी रात में उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को परेशान किए खुद अकेले ही बाथरूम में चला जाता है। तभी हूबहू उसके जैसा दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था, लेकिन उसे किसी चीज ने रोक दिया। तभी फादर अपनी आंखें खोलते हैं और अब उन्हें समझ आ गया था कि इनके साथ क्या हो रहा है। फादर ये भी समझ जाते हैं कि वो अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अपने सीनियर्स की मदद मांगते हैं। सभी सीनियर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है, और वे सब मिलकर इसका हल निकालने का प्लान बनाते हैं। शाम को फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी के कांच पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मैरी स्टोर रूम में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। जब वह सामान ढूंढ रही होती है, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वॉल फायर की खिड़की खुली होती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और वह अपने फोन का फ्लैश जलाकर वॉल फायर के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी बहन मारिया की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वह शैतानी शक्ति मैरी को वॉल फायर में खींच कर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे वहीं पर मैरी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पिता अपनी बेटी मारिया को बेड से बांध देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शैतान ने मारिया का रूप ले लिया है। यहाँ उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि यह सब ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। अब शैतान फादर का रूप ले चुका था, क्योंकि असली फादर तो वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर बेहोश पड़े थे जहां उनकी कार क्रैश हुई थी। उसका भाई घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है, कुछ कीजिए, हमें इस शैतान से लड़ना होगा, वरना वह सबको नुकसान पहुंचा देगा। वो अभी तक शैतान को अपना भाई और अपनी बेटी मारिया को शैतान समझ रहा था। यह सुनकर शैतान फादर मोमबत्तियां जलाता है और मारिया पर पवित्र जल छिड़कता है, लेकिन मारिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। शैतान फादर उसके पास जाता है और उसके सीने पर क्रॉस रखता है। इसके बाद शैतान फादर मारिया को लकड़ी की छड़ी से बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। डर और दर्द में मारिया चिल्लाती है और पूछती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शैतान फादर शांत होकर कहता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वह मारिया को लकड़ी की छड़ी से मारता रहता है। मारिया की माँ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चिल्लाती है, ये किसी एक्सोर्सिज्म जैसा नहीं लग रहा, इससे मेरी बेटी की जान जा सकती है। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मारिया को मार ना सके। वो अपने हस्बैंड को देखती है और कहती है, हम अब और नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब लोग एक साथ मर जाएं। लेकिन तभी वो अपनी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई से रिचुअल जारी रखने को कहता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम एक डरपोक इंसान हो और गलत का साथ दे रहे हो। ये सुनकर उसका पति गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी पास में रखी कांच की बोतल उठाती है और उसके सिर पर मार देती है। पर उसका पति भी उसका सिर पकड़कर फैमिली फोटो फ्रेम में मार देता है, जिससे पत्नी वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर शैतान फादर हंसने लगता है और मारिया के पिता को सब समझ में आने लगता है। वो गुस्से में शैतान फादर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान फादर उसे एक हाथ से ही फेंक देता है और घायल कर देता है। तभी वो अपने बेटे की तरफ देखता है, जो डर के मारे रो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहता है, वहां से भाग जाओ। ये सुनते ही बेटा वहां से भाग जाता है। शैतान फादर वहां पड़ा टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर मारिया के पिता को मारने ही वाला होता है कि तभी असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। वो तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे बुरी आत्मा वहां से गायब हो जाती है। असली फादर अपने भाई के पास जाते हैं। तभी स्टोर रूम से उनके छोटे बेटे के रोने की आवाज आती है। दोनों तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। बच्चा फादर को देखकर बहुत डरने लगता है, क्योंकि वो उसे शैतान वाला फादर समझ रहा था, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारे असली फादर हैं। तभी बच्चा उसी वॉल फायर की तरफ इशारा करता है। पिता वॉल फायर के पास जाकर जैसे ही उसकी खिड़की खोलते हैं तो उसमें मैरी की जली हुई लाश पड़ी होती है। फादर और उसका भाई यह देखकर दंग रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मारिया भी स्टोर रूम में आ जाती है, जो बहुत जख्मी हो गई थी। वह अपने पिता की तरफ देखकर पूछती है, तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? लेकिन तभी असली फादर को कुछ शक होता है और वो उसके सामने रखे आईने पर से कपड़ा हटा देते हैं, जिससे मारिया के शरीर में से शैतानी ताकत बाहर आ जाती है, क्योंकि शैतान ने अब मारिया का रूप ले लिया था। असली फादर मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर शैतान पर कोई असर नहीं होता। वो भी फादर के साथ मंत्र पढ़ने लगता है। इसके बाद शैतान फादर पर हमला कर देता है और फादर को जमीन पर गिराकर उनका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी फादर का भाई पीछे से शैतान के ऊपर
पवित्र जल डाल देता है, जिससे शैतान कमजोर पड़ जाता है। मौका पाते ही फादर खुद को शैतान से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद फादर शैतान के माथे पर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं और अपने हाथ से उसकी आंखें बंद कर देते हैं, लेकिन शैतान फादर को एक झटके में दूर फेंक देता है। इसके बाद वो फादर के भाई को मारने लगता है, लेकिन तभी फादर उठ जाते हैं और अपने गले के क्रॉस को निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। अब फादर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उस शैतान को नियंत्रित करके अपने शरीर में ले लेते हैं। इसके बाद फादर लकड़ी का एक क्रॉस उठाकर उसे तोड़ देते हैं और अपने भाई से कहते हैं, इस टूटे हुए क्रॉस को मेरे शरीर में घुसा दो ताकि यह शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन फादर का भाई यह करने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फादर की आंखें पीली हो जाती हैं। इसका मतलब यह था कि शैतान ने फादर के शरीर पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखकर फादर का भाई वो टूटा हुआ क्रॉस उठा लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो क्रॉस अपने भाई के शरीर में घुसा दे। तभी फादर उस क्रॉस को पकड़कर अपने शरीर में खुद ही घुसा लेते हैं, जिससे फादर और शैतान दोनों ही एक साथ मर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो